वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल लॉ हमने लॉ करा था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल का यूज क्या है हमारी जीवन लाइफ में। तो पहला कारण हम आंसर देंगे, अपना आंसर लिखेंगे फोर्स। द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो बाइंड करता है अर्थ विद द अर्थ, हमें बांधे रखता है अर्थ से। द मोशन ऑफ द मून, मोशन जो मून हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है वो इसी के कारण है। मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इसी के कारण है। और टाइड, जो समुद्र में टाइड आते हैं, ज्वार भाटा आते हैं, वो मून और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही आते हैं। फ्री फॉल क्या होता है? जब भी अगर कोई ऑब्जेक्ट, हमने कोई भी ऑब्जेक्ट छोड़ दी, बस ऊपर से छोड़ दी, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं दिया, और जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स की ही वजह से नीचे आई, तब उस कंडीशन को हम फ्री फॉल कहेंगे कि हमने ऊपर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं दिया, नो एक्स्ट्रा फोर्स। अब जब इसकी पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी, अंतिम वेलोसिटी रही होगी, कुछ भी मान के चल लेते हैं, एक्स रही होगी, तो वेलोसिटी चेंज हुई है तो एक्सेलरेशन आया होगा, और एक्सेलरेशन आया तो फोर्स आया, यानी कि ये फोर्स कौन सा था? ग्रेविटेशनल फोर्स था। वेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड द अर्थ अंडर दिस फोर्स, यानी कि दिस फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन, केवल अकेला, वी से डैट द ऑब्जेक्ट आर इन द फ्री फॉल। तो आप लिखना वेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स we alone we can say object are they in free fall. And is there any change in the velocity change हुई, मैंने आपको दिखा भी दी। will following the there is no change in the direction, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुई of the object, but due to the earth attraction, अर्थ ने अट्रैक्शन करा, there will be change in the magnitude of the velocity चेंज हुई है। any change in the velocity involve acceleration, और जो एक्सलेशन हमारा इधर आया वी माइनस यू टी अपॉन में टी करके, तो ये एक्सलेशन जो आया उसे जी कहेंगे। जी क्या है? एक्सलेशन ड्यू टू द अर्थ, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आया। ये एक्सलेशन जो आया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आया, क्योंकि एफ इजल टू क्या होता है? एफ इजल टू एम ए होता है। और ये जो आया, एक्सलेशन जो आया, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आया, तो इसे हम कहेंगे ग्रेविटी, जी कहते हैं इसे। whenever in the object fall toward the earth a acceleration is involved, this acceleration is due to the earth gravitational force के कारण आया। therefore this acceleration is called the acceleration due to the gravitational force of the earth, या इसे acceleration due to the gravity कहते हैं हम। it is not by the g से नोट करते हैं, आप क्लियर रखना। तो f इजगल टू यहाँ पर हमारा जो अभी हम एम ए लिख रहे थे, अब हम लिखेंगे एम जी। तो ये जी जो है ग्रेविटी है। और आपको पता है कि वी नो डैट द सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास, एंड ये तो मैंने बता दिया आपको, आप ऊपर देख पा रहे हो, ये चीज़ यही है। तो मास ऑफ द प्रोडक्ट वी ऑलरेडी, सो एफ विल बी, यानी फोर्स विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ इक्वल टू एम जी बन जाएगा। और आपको पता है कि हमारा, मैं एक पेज और ऐड कर देता हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए। समझो, जैसे कि आपको पता है एफ इजल टू एम जी आया, रिलेशनशिप है, और हमारा एफ इजल टू जी प्लस मास, ये अर्थ मान लेते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ओ लिख दे रहा हूँ उसके बगल में, और ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में डिस्टेंस हो गई। ये दोनों बराबर रखोगे आप, तो यहाँ पर जो ये जो एम है किस पे लग रहा है? ऑब्जेक्ट पे, यानी कि मास ओ होगा, ये ओ से ओ कट जाएगा, जी की वैल्यू जो आ गई ई एम आर डिस्टेंस स्क्वायर, यानी कि ये हमारी वैल्यू आ गई। अब ये डिस्टेंस देखो, मैं ये भी आर कैसे बनी ये समझा देता हूँ आपको। ये अर्थ है, और ऑब्जेक्ट हमारा कोई भी होगा जो फ्री फॉल में गिर रहा होगा, छोटी सी हाइट लेके चल लो आप, इतनी भी हाइट लोगे तो ये थोड़ी सी रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि रेडियस जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा है हाइट से, तो हाइट को मैं नेग्लिजिबल कर सकता हूँ। तो इधर जो हमारी थी जी एम इजल टू आर प्लस एच, इसे मैं नेग्लिजिबल कर दूँ, एच बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, तो आर स्क्वायर बचेगा। तो जी की वैल्यू जो आ गई वो ये आ गई। और अगर मैं इन सब ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पता है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पता है, और आर की वैल्यू पता है रखता हूँ, तो जी की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी हमारी। और ये हमारा रिलेशनशिप होता है जी इजल टू कैपिटल जी ग्रेविटेशनल फोर्स
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ के बीच में। आप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब आप देख पा रहे हो कि हमारी जो अर्थ होती है उसकी रेडियस चेंज होती है, क्योंकि स्पेरिकल नहीं होता बिल्कुल। हमारी अर्थ ऐसे होती है कुछ इस टाइप की, तो रेडियस इधर ज़्यादा है इधर कम है, तो यानी कि एक टाइम पे इधर सबसे कम रेडियस है। जहाँ रेडियस हमारी कम है, यानी कि अगर जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के रेडियस बढ़ेगी। यहाँ पे रेडियस कम है तो ये स्क्वायर भी कम आएगा, तो जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। और ये ज़्यादा है तो यहाँ पर इक्वेटर पे हमारी जी की वैल्यू कम होगी। जी बिकम ग्रेटर एट द पोल्स एंड देन इक्वेटर पे हमारी क्या होगी, जी ये क्या आर ज़्यादा होती है, आर ज़्यादा ये ज़्यादा है, आर बढ़ेगा तो जी हमारा घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर आर घटेगा तो जी बढ़ेगा। तो पोल्स पे तो आर हमारी कम होगी, क्योंकि हमारा अर्थ बिल्कुल स्फेरिकल नहीं होता, थोड़ा सा चिपटा होता है ऊपर से। तो यहाँ हमारी आर पोलों पे कम होती है और इक्वेटर पे हमारी आर ज़्यादा होती है। तो ये हमारा सवाल होता है। और कैलकुलेट मैंने जी आपको बता दिया कि इन सब की वैल्यू रख दूंगा तो हमारी जी की वैल्यू आ जाएगी। और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो अब आपने मोशन ऑफ द इक्वेशन पढ़ी थी सारी, लीनियर इक्वेशन मोशन। अब जब हमारी कोई भी मोशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगी तो एक्सलेशन जो भी हमारा पैदा इधर आएगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आएगा। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सलेशन आया उसे हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो v इक्वल टू बन जाएगा u प्लस जी टी। और यहाँ से t की वैल्यू यहाँ पर भी जी रख सकते हैं, यहाँ पर भी जी रख देंगे हम, तो हमारी इक्वेशन बन जाएंगी। तो एक कार फॉल्स ऑफ द लैड्स एंड द ड्रॉप एट द ग्राउंड 0 टाइम सेकंड में ड्रॉप करती है, ऊपर उठती है थोड़ी सी, फिर नीचे गिरती है। तो जी की वैल्यू आपको दे रखी है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो उसकी वेलोसिटी क्या हुई होगी। तो जी आपको पता ही है क्या होता है, ये फॉर्मूला रखोगे। वी आपको बोल रहा है 10 ये रखोगे, यू 0 रख दोगे, टी 0.5, तो फाइनल वेलोसिटी जब आई 5 मीटर प्रति सेकंड आई होगी। तो आप सॉल्व करना, सारे सवाल आपके हो जाएंगे। इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। मैं न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा ये। थैंक यू गाइज़।